मैंने पहले से ही कार्ड शफल करके रखे हैं। पहला कार्ड आ गया है 5 बैंड, दूसरा कार्ड 2 ऑफ सॉर्ड, 3 ऑफ सॉर्ड, तीसरा कार्ड आ गया है और पेंटिकल आ गया है 5 पेंटिकल और क्वीन ऑफ पेंटिकल। बॉटम में आया है किंग ऑफ पेंटिकल। तो इस सारे कार्ड को क्लैरिफाई किया है 5 पेंटिकल टावर ने, 2 ऑफ सॉर्ड को स्ट्रेंथ कार्ड ने और 3 ऑफ सॉर्ड को व्हील ऑफ फॉर्चून ने, 5 पेंटिकल को 8 ऑफ कप ने और क्वीन ऑफ पेंटिकल को 4 ऑफ कप ने क्लैरिफाई किया है। यहाँ बॉटम में आया है किंग नाइट ऑफ कप और यहाँ बॉटम में 2 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सॉर्ड है और जजमेंट का कार्ड है। तो ये रीडिंग आ गई है तो मैं कार्ड को यहाँ रखती हूँ। तो 4 ऑफ कप, तो यहाँ झगड़े चल रहे, 5 बैंड है, झगड़े चल रहे। कोई किंग ऑफ पेंटिकल है, रिश्ते में किसी चीज़ की कमी नहीं है। क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल है, दोनों पति पत्नी है और इन दोनों पति पत्नी में झगड़े चल रहे और किसी एक को, दोनों में से किसी एक ने किसी को बहुत कंफ्यूज में रखा है, बहुत ऐसी सिचुएशन में रखा है जो निर्णय नहीं ले पा रहा है वो, क्योंकि उसके अपने ही लोग हैं, उसके अपने ही लोगों ने उसको बहुत बुरी तरह से चीट किया है और वो बेघर हो गया है। सारे रिश्ते नाते फाइनेंस मनी सब उसका ये अपने लोगों ने छीना है। तो वो कंफ्यूज हो गया है, अपने लोगों के साथ वो लड़ रहा है, झगड़े चल रहे पति पत्नी में, निर्णय नहीं ले पा रहा है वो। तो ये जो 5 बैंड है वो झगड़े किस किस कारण चल रहे हैं, तो उसका टावर ने क्लैरिफाई किया। तो ये झगड़े ओपन होने वाले, ये झगड़े किस कारण होने, किसी पर बिजली गिरने वाले, उनका राज बाहर निकलने वाला है बहुत बुरी तरह से बिजली, क्योंकि टावर कार्ड आता है तो ये भगवान निर्णय हाथ में लेता है। जब इंसान तैयार नहीं होता है अपना कर्मा भुगतने के लिए, तब भगवान को हाथ में चीज़ें लेनी पड़ती है, तब ये टावर कार्ड आता है। तो ये झगड़े किस कारण हो रहे हैं, तो भगवान अब वो ओपन करने वाला है। तो किसी पर बहुत बड़ी बिजली गिरने वाली है, उसका भांडा बाहर फूटने वाला है। जो ये 2 ऑफ सॉर्ड है, जो निर्णय नहीं ले पा रहा है, कंफ्यूज है और कोई है जो निकलना नहीं चाहता है इस रिश्ते से, किसी को बहुत ही इस रिश्ते में कंट्रोल में रखा है, बहुत ही कंट्रोल में रखा है और कंफ्यूज रखा है। उसके साथ बहुत बड़ी चीटिंग की है, धोखा दिया है उसको अपने ही लोगों ने और इतना कंट्रोल में रखा है उसको, पूरा कंफ्यूज करके रखा है, तो निर्णय नहीं ले पा रहा है। तो कोई ऐसी सिचुएशन से बाहर निकाल रहा है, इस पर महाकाली की कृपा है, ईश्वर की ब्लेसिंग है, उसको भगवान इतनी बड़ी स्ट्रेंथ देने वाला है। तो वो बहुत स्ट्रेंथ में आने वाला है वो, जो उसके अपने ही लोगों ने उसके फाइनेंस, उसके अपॉर्चुनिटी के लिए उसको बहुत बुरी तरह से चीट किया है, धोखा दिया है, तो उसका कर्मा बदल रहा है। और जो जो पहले से ही बेघर हुआ है रिश्ते में चीटिंग होने के कारण, उसकी वहाँ ग्रोथ नहीं है, सफलता नहीं है उसको, तो वो थक हार के निकलने वाला है वो। तो भगवान उसको कोई ऑफ़र दे रहा है, जो पहले से ही उसको ऑफ़र दे रहे थे भगवान, पर उसको समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वो टेंशन में था, तो उसको दिख नहीं रहा था भगवान उसके साथ है, भगवान उसको ऑफ़र दे रहा है। तो भगवान उसको बहुत ही खूबसूरत ऑफ़र दे रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल है, तो ये ऐसी क्वीन ऑफ पेंटिकल है, उसका भाग्य बहुत अच्छा है, जो बहुत ही ग्रोथ है, इसको लक्ष्मी रूप बोला जाए तो भी कम नहीं होगा, क्योंकि किसी चीज़ की कमी नहीं है, भरभराट है मनी फाइनेंस शांति के। तो कोई ऑफर ऐसा भगवान उसको दे रहा है, तो वो शुरुआत करना चाहता है उस रिश्ते के लिए, इसलिए उस रिश्ते के लिए वो अपने रिश्ते के साथ झगड़े चल रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी उसको चीट किया जा रहा है उस रिश्ते में। तो उस रिश्ते से वो निकलना चाहता है, उसको ऐसी सिचुएशन में डाला है, उसको बहुत ही सोच समझ कर निर्णय लेना पड़ेगा। थोड़ा भी चूक जाता है तो उसके हाथों से गलत होगा, तो बहुत ही
बैलेंस में रख के, बहुत ही बैलेंस में रख के निर्णय लेना है उसको। फ़िलहाल तो मनी को फेस कर रहा है, वो अपने ऊपर बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, क्रिएट भी कर रहा है, बहुत मेहनत भी कर रहा है, और सारी चीज़ें ठीक हो। पर कोई है, कोई कोई ना सॉर्ट थर्ड पार्टी है जो उसको, वो नहीं चाहती कि वो बैलेंस में आए, वो काम करे, अपने ऊपर काम करे, अपॉर्चुनिटी को पाए। ये थर्ड पार्टी नहीं चाहती, ये थर्ड पार्टी कोई थर्ड पार्टी है। पर उसके कहने से क्या होगा, सोचने से क्या होगा। भगवान जजमेंट का कार्ड आ गया है, तो भगवान की मर्जी से चल रहा है। अब भगवान उसको न्याय देने वाले, भगवान उसको न्याय देने वाले। तो भगवान उसको ऑफर दे रहे, तो शुरुआत करना चाह रहा है। तो अब ये जजमेंट का कार्ड आ गया है, तो भगवान ही देखेगा ये इसका क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो भगवान ने पहले से ही तय किया है। टावर का कार्ड आया है यहाँ, तो भांडा फूटने वाला है, और वो निकलेगा उस रिश्ते से बाहर। जिन्होंने धोखा दिया है उसको, और अंधेरे में रखा है, चीट किया है उसके साथ, तो वो निकलेगा उस रिश्ते से बाहर। और भगवान जो ऑफ़र दे रहा है उसको बहुत ही अच्छा, तो उस ऑफ़र के लिए वो आगे बढ़ेगा। तो भगवान ही उसको आगे लेके जाएंगे, जहाँ उसकी अपनी फैमिली होगी, जहाँ न्याय होगा। जो पहले उसके साथ न्याय नहीं किया गया, उसके मनी को सबने छीना था, तो और उसको बहुत अकेला किया था, ऐसे हाथ फैलाने जैसा किया था। तो अब उसको भगवान न्याय देगा, उसके पास एक अच्छा फैमिली भी आएगा, उसके साथ न्याय भी होगा। इतना मनी आएगा कि वो बाहर गरीबों को देखेगा भी वो, और जिन्होंने भी उसको चीट किया उनको पीठ दिखाएगा, और वो बहुत ऊंचाई तक पहुंचेगा। किसी एक सिचुएशन को तो वो जे बहुत कुछ क्रिएट करेगा आगे, उसको करने के लिए बहुत कुछ होगा, जो उसको बहुत ही उसके अपनों ने ही पास्ट में इस स्थिति में डाला था, ऐसी स्थिति में डाला था। तो भगवान उसको निकालने वाले हैं, तो भगवान न्याय करने वाले हैं। ये ऐसी किसी की रीडिंग निकली है जो अब इस रिश्ते से निकलना चाहता है, इसलिए उस रिश्ते में झगड़े चल रहे हैं, और इसके लिए भगवान उसको साथ देने वाला है। अब भगवान के आशीर्वाद से ही ये चीज़ें सारी सॉल्व होने वाली है। भगवान ही निकालने वाला है, भगवान के सहारे से ही वो सफल होने वाला है। तो थैंक यू।